हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गिट और गिटहब से। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है गिट और गिटहब पे। तो फर्स्ट हम गो थ्रू करेंगे एजेंडा के साथ। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ गिट, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्जन कंट्रोल और बेसिक कमांड गिट के, लाइक गिट कमिट, ब्रांचेस एंड रिपोजिटरी क्या है। उसके बाद हम गिट का इंस्टॉलेशन देखेंगे लिनक्स पे। उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि गिट है क्या एक्चुअली। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है आखिर। तो जैसे कि हमारा जो सोर्स कोड है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर रहता है। तो वो अगर वो एक ही लोकेशन पे स्टोर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज लोकेशन। और अगर वो ही अगर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में वो स्टोर रहेगा और यूज़र उसको एक्सेस कर पाएगा, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। पर तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कैसा होता है कि एक सिस्टम रहती है और मल्टीपल यूज़र रहते हैं। जो यूज़र्स कोड को पुल करते हैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन से, और जो कोड है उसकी कॉपीज बन जाती है यूज़र के पास। सो मल्टीपल यूजर के पास वो सेम कॉपीज रहती है। इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो जो सोर्स कोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीपल यूजर्स में। तो उसका यूज़ क्या होता है कि मल्टीपल यूजर कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और जो भी कोड अपडेट होता है एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, वो हम पुल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, यूज़र जो कोड है वो पुल कर लेगा उसके सिस्टम में, और उसके बाद जो भी चेंजेस वो करेगा अपने खुद के सिस्टम पे, वो पुश कर सकता है एक रिपोजिटरी में। और उस रिपोजिटरी में जो चेंजेस पुश हो गए उसको बाकी यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं पुल रिक्वेस्ट से। सो और उसका एक दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि जो हिस्ट्री रहती है वो मेंटेन रहती है। जो भी चेंजेस वो करेगा यूज़र, तो उसकी हिस्ट्री वो मेंटेन करके रखेगा गिट। उससे क्या होगी कि एक तो हमारी हिस्ट्री ट्रैक होती रहेगी, और जो कोड स्टेबिलिटी भी रहती है। जैसे कि हमने कोई कोड मॉडिफाई किया, तो वो कोड अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके साथ हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है, तो वही हम कोड पुश करेंगे। अगर कोई इश्यू आता है तो वो कोड हम पुश नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने देखा है कोलेब्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मल्टीपल यूजर्स है और उनको एक कोड उनका जो कोड है एक दूसरे के साथ शेयर करना है, तो वो गिट यूज़ करेंगे और उसको शेयर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ गिट दे कैन शेयर देयर कोड। उससे क्या होगा कि एक तो हिस्ट्री भी मेंटेन रहेगी, जो भी कोड चेंजेस करेगा एक यूज़र, वो दूसरे यूज़र के साथ सिंक हो जाएगा। और इन केस अगर कोई इशू आता है तो हम उस कोड को रोल बैक भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे हम अभी टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री, कोलैबोरेशन, रोल बैक, ये हम आगे जाके आगे की वीडियो में हम उसको इन डिटेल हम सीखेंगे। उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अभी जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशन बनते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन गिट यूज़ करते हैं एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो इसमें बेसिक कंसेप्ट कौन से है, तो एक हम कमिट करते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज है लाइक कमिट, ब्रांचिंग, रिपोजिटरी, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप कोई कोड मॉडिफाई करोगे तो उसको हमें एक सेव करना पड़ेगा। तो हर बार हम जब मॉडिफाई करते हैं उस कोड को, तो हर बार हमें उसको कमिट करके उसको पुश करना पड़ता है। एक तो अदर हम कोड को कमिट कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल कमिट्स कर सकते हैं उसके बाद वंस पुश कर सकते हैं। फॉर उसके बाद है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या होता है कि अगर सपोज मान लो कि एक यूज़र है, उसके पास एक फीचर है, लाइक उसको एक एपीआई डेवलप करनी है, जैसे कि पेमेंट की एपीआई है। तो और दूसरा यूज़र है वो कार्ट, जो ई कॉमर्स
जो साइट है उसमें एक हम ऐड टू कार्ट रहते हैं, उसका फीचर पे वो वर्क कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि एक यूज़र जो कोड को पुल करेगा और एक उससे एक नई ब्रांच क्रिएट करेगा, और दूसरा यूज़र है वही कोड लेगा और उसको नई ब्रांच क्रिएट करेगा। तो टू डिफरेंट ब्रांचेस हो जाते हैं ऐसे। एक ब्रांच में रहेगा हमारा पेमेंट का कोड, और दूसरे इसमें रहेगा हमारा ऐड टू कार्ट का कोड। और बाद में हम उन दोनों ब्रांच का जब कोड फाइनली वर्क, जो हमारा जो कोड है उस पर वर्क हो जाता है, उसको मर्ज कर देंगे। और जो हमारा जो मेन रहता है वो रिपोजिटरी हम कहते हैं, जिसमें हम पूरा कोड स्टोर करते हैं। हमारे पास एक कमांड है sudo apt install git। तो आप देख रहे हैं कि गिट का इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है 20%, 80 और कंप्लीट। उसके बाद अगर आपको देखना है कि गिट इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो आप गिट हाइफन वी कमांड यूज कर सकते हो, और आपको दिखेगा कि सॉरी गिट हाइफन 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 वर्जन। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो सिस्टम है उसमें गिट इंस्टॉल हो चुका है। ओके। और उसके बाद हमने ये कमांड भी ट्राई कर ली है, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में जो गिट इंस्टॉल है उसका वर्जन क्या है एक्चुअली। उसके बाद जो कमांड आती है गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट, तो हम उसको एक बार ट्राई कर लेंगे। तो हमारे पास अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन गिट का मौजूद नहीं है। तो हमें उसके बाद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है नेम और ईमेल। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, गिट कॉन्फिग सॉरी गिट कॉन्फिग। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे नेम, दैट इज यूज़र नेम, और ईमेल आईडी। उसके लिए कमांड है गिट कॉन्फिग ग्लोबल हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और उसके ब्रैकेट में हमें डालना है ओके। सेम कमांड है, हम उसके साथ नेम की जगह ईमेल आईडी डालेंगे, और @gmail.com। ओके। अगर हमें चेक करना है कि कौन कौन से पैरामीटर सेट हुए, उसके लिए कमांड है git list। तो हम देख सकते हैं यूज़र नेम और ईमेल दोनों हमने सेट कर लिए हैं। ओके। हमने क्या देखा है कि गिट गिट क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर कोलैबोरेशन के लिए उसका यूज़ होता है, जैसे कि मल्टीपल यूज़र है तो मल्टीपल यूज़र्स में अगर कोड शेयर करना रहा, तो वो किस गिट यूज़ करके वो अपना कोड एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसके बेसिक कंसेप्ट की, जैसे गिट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद गिट की बेसिक कमांड्स कौन से हैं, वर्जन कैसे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद गिट कॉन्फ़िग क्या है, गिट कॉन्फ़िग में हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट कर सकते हैं, वो देखा है। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि गिट को हम कैसे गिट की ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है, गिट की जो बेसिक कमांड्स है, एडवांस कमांड्स है, मर्ज, पुल रिक्वेस्ट। तो इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।